अगर संसद सत्र अच्छा से चलेगा तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी, इसकी सरकार ने भगवान राम को धोखा दिया। इतना डेस्परेट हैं डिलिमिटेशन बिल लाने का। समाजवादी लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बिल के पुरजोर विरोध में कल भी थे, आज भी हैं। और अब बात संसद के मॉनसून सत्र की, जिसका आगाज आज से होने जा रहा है। मोदी सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और इस बार 7 बिल मॉनसून सत्र में आने वाले हैं। इस बार सरकार के पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन विपक्ष ने भी कमर कस ली है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष ने इन मुद्दों की एक सूची भी तैयार कर ली है। और इस बार सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती है, जंतर मंतर पर वांगचुक का प्रदर्शन। आज संसद मार्च का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि मार्च की कोई अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में आज का दिन बहुत ही गहमागहमी रहेगी। मॉनसून सत्र से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, इसका आगाज हो रहा है। बता दें कि सरकार 7 बिल पेश करेगी। सरकार ने इन तमाम सभी मुद्दों पर चर्चा का भरोसा भी दिया है। तो वहीं 13 अगस्त तक संसद का ये मॉनसून सत्र चलेगा। सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील भी की है। तो आज से मॉनसून का संसद सत्र शुरू होगा। कई बड़े बिल सरकार पेश करेगी। ऐसे में विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। वो कौन से मुद्दे हैं उसकी सूची भी तैयार कर ली है, जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। इस मॉनसून सत्र में सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पटल पर रखने जा रही है। इससे पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद बाहर आए नेताओं के तेवर बेहद तल्ख नजर आए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उम्मीद है संसद में विपक्ष हंगामा नहीं करेगा। इम्पोर्टेंट बिल्स और जो हमारा सरकार की तरफ से पेश किया गया उसका टाइम एलोकेशन करना था, टाइम एलोकेशन किया और फिर विपक्ष के लोगों ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, सुझाव हमने नोट किए हैं। बिल भी तैयार है, समय भी तय किया गया है। अगर वो हंगामा करते हैं तो फिर नुकसान होगा, फिर स्थगित होगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार कुछ मुद्दों पर चर्चा करने से बचती है। सरकार क्या राम मंदिर पर चर्चा के लिए तैयार है? क्या सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है? क्या सरकार एथेनॉल की नीति पर तैयार है? क्या सरकार मणिपुर को लेकर तैयार है? क्या सरकार किसानों में जो आज कृषि क्षेत्र में जो मुश्किलें हैं, क्या उसको लेकर तैयार है? तो आज भी सरकार से इन विशेष मुद्दों पर किसी भी प्रकार की स्पष्ट बातें उनसे उजागर नहीं हुई है। तो साफ साफ यही लगता है कि सरकार पूरी तरीके से इन विषयों से भागने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने तमाम मुद्दों पर सरकार से सीधे जवाब मांगने का मन बनाया है। कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे, एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो तरीका से एनडीए को साथ देना चाहिए, हम लोग दिल खुल के आप समर्थन करेंगे। हंगामे के आसार को देखते हुए लोकसभा सचिवालय ने इस बार बेहद सख्त एडवाइजरी जारी की है। संसद परिसर के भीतर किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, अनशन, धार्मिक अनुष्ठान या तख्तियां बैनर लहराने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नेताओं की इन तीखी प्रतिक्रियाओं से साफ है कि सोमवार से शुरू हो रहा संसद का ये सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार सीधा हमारे साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, वैसे तो संसद के मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, विपक्ष भी अपनी तैयारी कर चुका है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि वो कौन से महत्वपूर्ण बिल होंगे जो सरकार पेश करेगी संसद के मॉनसून सत्र में?
देखिए, जो टेंटेटिव सूची जो है वो जो जारी की गई है उसमें तकरीबन आधा दर्जन विधेयक सरकार की तरफ से पेश किए जाने हैं। हालांकि जिस विधेयक को, जिस संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सबकी नजरें हैं, उसका जिक्र उस सूची में नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार जिस तरीके से 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, ऐसे में परिसीमन से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन विधेयक जो बजट सत्र में, पिछले बजट सत्र में पास नहीं हो पाया था, उसको लाने की कोशिश की जाएगी। मसलन अगर हम आज पहले दिन की बात करें तो जो कार्यसूची, लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी किया गया है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, उसमें लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या बढ़ाने वाला बिल है उसको पेश करेंगे कानून मंत्री, और राज्यसभा में राष्ट्रगीत के अपमान से जुड़ा हुआ, माफ करिए, सम्मान से जुड़ा हुआ जो विधेयक है उसको पेश किया जाएगा। तो ये 2 विधेयक आज पेश किए जाने, और इसके अलावा इसी तरीके के 4-5 अन्य विधेयक जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जो सूची जारी की गई है मानसून सत्र से पहले। और कल जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी विपक्षी दलों के नेताओं ने परिसीमन को लेकर के अपनी बात रखी, तब सरकार की तरफ से उस पर कोई खास चर्चा उस पर की नहीं गई। तो जाहिर सी बात है ये 2 आज बिल लिस्ट किए गए हैं, लेकिन जिस बिल का इंतजार है उसका अभी तक जिक्र नहीं किया गया। देखना है कि उस पर सरकार की क्या रणनीति होगी। लेकिन जो भी रणनीति होगी, विपक्ष अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है उस बिल को लेकर। जब भी सरकार उसको लेकर आएगी, विपक्ष की कोशिश होगी कि बजट सत्र की तरह ही परिसीमन बिल को एक बार फिर रोका जाए। और इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा और पेपर लीक का मुद्दा और E20 का मुद्दा, इन 3 मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बिल्कुल, विपक्ष का क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, वो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैनेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच मानसून सत्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें। सत्र से पहले राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल आएगा। पहले दिन की हम बात कर रहे हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह इस वंदे मातरम बिल को पेश करेंगे। वंदे मातरम के अपमान पर कार्रवाई का इसमें प्रावधान है। राष्ट्रीय गीत के अपमान पर 3 साल तक की सजा होगी और वंदे मातरम को जन गण मन की तरह सम्मान दिया जाएगा। संसद में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक पेश होगा, जो गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जैनेंद्र, ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस पूरे मामले में अब जब राज्यसभा में ये बिल पेश होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इसको सहयोग मिलता है। जैनेंद्र के पास लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर मानसून सत्र से जुड़ी हुई बता दें। मानसून सत्र के पहले दिन संसद में हंगामा होने के आसार हैं। सरकार को घेरने की तैयारी में चूंकि विपक्ष पूरी तरीके से नजर आ रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाएगा विपक्ष। एथेनॉल, सोनम वांगचुक समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हंगामा होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं।